Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our GK textbook Knowledge Tree and our today's topic is Mixed Corner. It's a unit in which we will study something which is mixed, or we can say in this unit we are going to learn the different things from different fields. The first chapter of this unit is jobs people do. Right? In this chapter we will study about the different type of work peoples do in our society. Right? And the second chapter of this unit is Let's Go Shopping. And in this chapter, we will study about how we go for a shopping, or what we do in shopping. What things we have to be careful during shopping. राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारी जीके की टेक्स्ट बुक है नॉलेज ट्री, और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यूनिट मिक्स्ड कॉर्नर। इस यूनिट में हम कुछ मिली जुली चीजें पढ़ेंगे जो कि अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि जब हम शॉपिंग पे जाते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं या किस प्रकार हम शॉपिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर वो है जॉब्स पीपल डू। राइट स्टूडेंट्स, तो क्या है? द जॉब दैट अ पर्सन डज इज कॉल्ड हिज और हर प्रोफेशन। अब जॉब क्या होता है? नौकरी। नौकरी जो लोग करते हैं, या नौकरी कौन कौन सी लोग करते हैं, राइट? या किस किस प्रकार की नौकरियां होती हैं। अब वो कहता है कि द जॉब है दैट अ पर्सन डज। नौकरी क्या है? जो एक आदमी करता है उसे कहते हैं उसकी प्रोफेशन, उसकी या उसका प्रोफेशन यानी व्यवसाय या उसका काम। राइट? अब वो कहता है अनस्क्रैम्बल द लेटर्स एंड राइट द करेक्ट प्रोफेशन। अनस्क्रैम्बल करिए, सुलझाइए जो नीचे लेटर्स दिए गए हैं और सही काम या व्यवसाय लिखिए वो जो करता है। उसका कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति कोई काम करता है वो उसका व्यवसाय बन जाता है, या ये पता चलता है कि वो व्यक्ति क्या काम करता है या वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जो भी हम काम करते हैं, जैसे किसी के पापा टीचर हो सकते हैं तो हम उसे बोलेंगे उनका प्रोफेशन क्या है? टीचिंग। कोई डॉक्टर है तो उसका प्रोफेशन है डॉक्टर। कोई फैशन डिजाइनिंग करता है, सुंदर सुंदर कपड़े डिजाइन करता है, उसे बोलते हैं उसका प्रोफेशन है फैशन डिजाइनिंग। राइट? तो उसे बोलते हैं प्रोफेशन, उसके काम करने को। राइट? तो अब वो कहता है कि नीचे कुछ एक ये लेटर्स दिए गए हैं ब्रैकेट के अंदर, वो स्क्रैम्बल किए हुए हैं, वो उलझे हुए हैं, उन्हें आपने सुलझा कर लिखना है और उसके लिए आपको कुछ हिंट्स यहाँ पर दी गई हैं। जैसे कि सबसे पहले वाले में कहता है अ डैश, ये अनस्क्रैम्बल्ड है, इसको हमें सुलझाना है, लेकिन उससे पहले हम पूरा इसको पढ़ लेंगे। अ डैश रिपोर्ट्स न्यूज एंड राइट्स फॉर अ न्यूज़पेपर। मतलब एक वो व्यक्ति है जो कि रिपोर्ट करता है, बताता है न्यूज़ को और लिखता है न्यूज़पेपर के लिए। ठीक है ना? क्या है जो न्यूज़पेपर के लिए लिखता है या रिपोर्ट तैयार करता है खबरों की, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जर्नलिस्ट। क्या बोलते हैं? जर्नलिस्ट। JOURNLIST, जर्नलिस्ट। राइट स्टूडेंट्स? अब अगला है मोर देन हाफ ऑफ द पीपल इन इंडिया आर। मोर देन हाफ मतलब आधे से ज्यादा द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग हैं। क्या है? वो इस ब्रैकेट में लिखा है और वो क्या कहता है आगे? दे ग्रो सीरियल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो उगाते हैं अनाज, फल और सब्जियां। तो फल, सब्जियां, अनाज कौन उगाता है? ये देखो, ये कौन उगा रहा है? इसे क्या बोलते हैं?
वेरी गुड, क्या बोलते हैं? फार्मर। तो अब ये क्या है, स्पेलिंग है फार्मर, तो यहाँ पर लिख देंगे फार्मर। तो अब वो क्या कह रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में आधे से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। वो क्या है, किसान है। जो खेती करते हैं उसका प्रोफेशन क्या है, फार्मर, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, अ डिजाइनर थिंक्स एंड डिजाइन्स न्यू स्टाइल्स ऑफ क्लोथ्स, ज्वेलरी, बैग्स एंड शू। वो कहता है कि वह डिजाइनर है, सोचता है और डिजाइन करता है। क्या क्या डिजाइन करता है, नए नए स्टाइल के कपड़े, गहने, बैग्स और जूते। कौन होगा वो, उसे क्या बोलते हैं जो नई नई चीजों को डिजाइन करता है, उसे बोलते हैं फैशन डिजाइनर। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें, कपड़े, जो गहने और बैग और जूते, ये सब किससे संबंधित है, फैशन से। तो कौन डिजाइन करता है, फैशन डिजाइनर। तो क्या होगा, अ फैशन डिजाइनर थिंक्स एंड डिजाइन्स न्यू स्टाइल ऑफ क्लोथ्स, ज्वेलरीज, बैग्स एंड शूज, राइट। अब नेक्स्ट है एन डैश डिजाइन्स बिल्डिंग्स। वो डिजाइन करता है, नक्शे बनाता है बिल्डिंग्स के। वो बिल्डिंग्स के नक्शे बनाता है या बिल्डिंग्स को डिजाइन करता है। तो वो कौन है, उसे क्या बोलते हैं जो बिल्डिंग्स के डिजाइन बनाता है, उसे बोलते हैं आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट। नेक्स्ट है एन डैश, अब ये कुछ है, फिट द इलेक्ट्रिक स्विचेस। वो इलेक्ट्रिक स्विचेस को फिट करता है। कौन है वो, इलेक्ट्रीशियन। कौन है, इलेक्ट्रीशियन। एन इलेक्ट्रीशियन फिट्स द इलेक्ट्रिक स्विचेस, राइट। द नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स इज कॉल्ड अ, वो व्यक्ति जो बेचता है फूलों को, उसे बोलते हैं फ्लोरिस्ट। क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट। क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट, राइट। अब द नेक्स्ट है अ डैश हेल्प अस बाय कैरिंग आवर लगेज। वो मदद करता है हमारी, हेल्प्स माने मदद करना, अस माने हमारी, बाय कैरिंग कैसे मदद करता है, ले जाकर हमारे लगेज, लगेज मीन्स बोलते हैं सामान को, हमारे सामान को ले जाकर हमारी मदद करता है। कौन है वो व्यक्ति, पोर्टर। क्या बोलते हैं उसको, पोर्टर, PORTER, पोर्टर, राइट, सामान ढोने वाला पोर्टर। नेक्स्ट है और लास्ट है अ डैश ट्रीट्स एंड क्यूर्स डिजीजेस इन बर्ड्स एंड एनिमल्स। वह ठीक करता है और देखभाल करता है किनकी बीमारियों की, किन में, पक्षियों और जानवरों की बीमारियों में उनकी देखभाल करता है। उसे क्या बोलते हैं, जो पक्षियों का डॉक्टर होता है, इसका मतलब उसे बोलते हैं वेटनेरियन। क्या बोलते हैं, वेटनेरियन या वेटनरी डॉक्टर, राइट स्टूडेंट्स। तो ये कुछ प्रोफेशंस हैं जो हमने पढ़े। कौन कौन से पढ़े, सबसे पहले था हमारा जर्नलिस्ट जो कि न्यूज़ वगैरह लिखता है, दूसरा फार्मर जो खेती करता है, तीसरा फैशन डिज़ाइनिंग जो कि सुंदर सुंदर कपड़े, ज्वेलरी और बैग्स वगैरह बनाता है, तीसरा आर्किटेक्ट जो डिज़ाइंस बनाता है बिल्डिंग्स के, फिर इलेक्ट्रीशियन जो बिजली के स्विचेस वगैरह ठीक करता है, लगाता है, उसके बाद जो फूल बेचता है वो फ्लोरिस्ट, और पोर्टर जो हमारी हेल्प करता है सामान को इधर उधर ले जाने में, और जो जानवरों की देखभाल करता है उसे वेटनेरियन, राइट। अब क्या कहता है, देखिए कुछ और चीजें यहाँ दी हैं। अ जॉकी राइड्स हॉर्स इन हॉर्स रेसिंग, जो घोड़े की रेस में घोड़े की सवारी करता है। राइड्स माने सवारी करना, हॉर्सेस मतलब घोड़ों की, किसमें, हॉर्स रेस में, हॉर्सों की जब जब घोड़ों की रेस हो रही होती है उसमें जो घोड़े की सवारी करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जॉकी। क्या बोलते हैं उसको, जॉकी। अब नेक्स्ट कहता है अ रेडियो जॉकी होस्ट रेडियो टॉक शोज। अब एक जॉकी होता है रेडियो में, रेडियो जॉकी, वो क्या करता है, होस्ट करता है, मतलब वो रेडियो टॉक्स शो, जो रेडियो पर बातचीत करने वाले शो आते हैं या कार्यक्रम आते हैं, उसमें जो बात करता है वो रेडियो जॉकी कहलाता है। और ठीक उसी प्रकार अ डिस्क जॉकी, अभी जॉकी कितने प्रकार के हो गए, देखिए 3 प्रकार के हो गए। तीसरा वाला जॉकी कौन सा है, अ डिस्क जॉकी प्लेज म्यूजिक टू एंटरटेन पीपल इन क्लब एंड पार्टीज। एक होता है डिस्क जॉकी, उसका काम क्या होता है, वो प्ले करता है, बजाता है म्यूजिक, क्या, संगीत बजाता है
काय के लिए? टू एंटरटेन। एंटरटेन मीन्स मनोरंजन करने के लिए। किनका मनोरंजन करने के लिए? पीपल्स, लोगों का। कहाँ पर? इन क्लब्स एंड पार्टीज, क्लब में और पार्टीज में। जो गाना, यानी कि अगर मैं कहूँ कि डीजे बजाने वाला जो होता है, डीजे वाला होता है, हम उसे रेडियो, उसको डिस्क जॉकी भी कहते हैं। मगर डिस्क जॉकी और डीजे वाले में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है ना। तो जो बड़े बड़े क्लब्स और पार्टीज में जो गाने बजाते हैं उसे डिस्क जॉकी बोलते हैं। एक सबसे पहले आता है जॉकी। जॉकी कौन सा होता है? जो घोड़े की रेसों में घोड़े की सवारी करता है, वो पहले वाला जॉकी। फिर आ गया रेडियो जॉकी। अब हर एक जॉकी के साथ नाम जुड़ गया। रेडियो जॉकी जो रेडियो में बातचीत करता है, और एक डिस्क जॉकी जो पार्टियों में डिस्क को चलाता है। राइट स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हमारे को कितने प्रोफेशंस पता चल गए? 8 तो ये थे और 3 प्रोफेशंस हमें ये पता चल गए। टोटल हो गए 11। तो आज हमने इस मिक्स कॉर्नर में, पहले चैप्टर में हमने 11 प्रोफेशंस को जाना। राइट, चलिए अब अगला चैप्टर पढ़ते हैं। मजा आया ना? चलिए लेट्स गो शॉपिंग। अब सबसे पहली बात है कि शॉपिंग पे जाने में किस किस को मजा आता है? सबको? वेरी गुड, सभी को मजा आता है भाई शॉपिंग करने में। तो क्यों? क्योंकि अपनी मनपसंद चीजें मिलती हैं खरीदने को। अब हम शॉपिंग जाते हैं तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं, या हम किस प्रकार शॉपिंग करते हैं, ये देखते हैं। चलिए करते हैं। शॉपिंग इज फन। शॉपिंग करना मजेदार होता है। वी गेट टू बाय न्यू थिंग्स। क्यों मजेदार है? क्योंकि हमें नई नई चीजें खरीदने को मिलती हैं, हम खरीदते हैं नई नई चीजें। अब वो कहता है यू हैव 100 रुपीज फॉर शॉपिंग। आपके पास 100, ये जो सिंबल है ना, ये जो बना हुआ है, रॉ बना हुआ है जो, और 2 बार कट कर रखा है उसको, इसे बोलते हैं रुपीज का सिंबल। किसका सिंबल है ये? रुपीज का। यानी कि यू हैव 100 रुपीज फॉर शॉपिंग। आपके पास 100 रुपए थे शॉपिंग करने के लिए। यू नीड टू बाय द फॉलोइंग थिंग्स। और आपको जरूरत है नीचे की चीजें खरीदने की। कौन कौन सी? पेंसिल्स और ऑरेंजेस। राइट, क्या खरीदने की जरूरत है? मतलब आप क्या खरीदने के लिए जा रहे हो? ऑरेंजेस और पेंसिल। अब दोनों एक जगह मिल जाएंगे क्या? नहीं। पेंसिल्स खरीदने के लिए आपको स्टेशनरी की शॉप में जाना पड़ेगा, और ऑरेंजेस को खरीदने के लिए आपको फ्रूट सेलर के पास जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम गए स्टेशनरी वाली शॉप पे। तो हमने क्या करा? यू फर्स्ट बॉट पेंसिल्स फॉर ₹50। आपने सबसे पहले पेंसिल्स खरीदी 50 रुपए की। यू गेव द शॉपकीपर अ नोट ऑफ ₹100। और आपने शॉपकीपर को 100 रुपीज दे दिए। क्या करा आपने? आपके अपने 100 रुपीज थे आपके पास, आपने 100 रुपीज शॉपकीपर को दे दिए, और 50 रुपीज की आपने पेंसिल खरीदी। अब वो पूछ रहा है हाउ मच मनी शुड यू गेट बैक फ्रॉम हिम। कि हाउ मच, कितना पैसा, शुड मतलब मिल चाहिए, यू गेट बैक तुम्हें वापस मिलना चाहिए, फ्रॉम हिम उससे। उससे किससे? दुकानदार से। अब दुकानदार से तुम्हें कितने पैसे वापस मिलने चाहिए? कितने मिलने चाहिए भाई? आपके पास 100 रुपीज थे, 50 रुपीज का आपने सामान खरीद लिया, तो आपको कितने मिलेंगे? 100 में से 50 को माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा आपके पास? 50 रुपीज। राइट, तो उसको अच्छे से लिखेंगे पहले। 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 रुपीज। राउट, अब क्या कहता है? हाउ मच मनी इज नाउ लेफ्ट विद यू। अब आपके पास कितना पैसा बचा भाई? कितने पैसे दिए दुकानदार ने? 50 रुपीज। तो आपके पास कितने बचे? 50 रुपीज। वेरी गुड। अब आप चले गए फ्रूट सेलर के पास। किसके पास गए? फ्रूट सेलर के पास। अब आपने क्या कहा? नेक्स्ट यू गो टू बाय ऑरेंजेस। और आपने क्या खरीदने हैं? ऑरेंजेस खरीदने हैं। फॉर 3 ऑरेंजेस यू नीड टू पे 30 रुपीज। 3 ऑरेंजेस के लिए आपको जरूरत है 30 रुपए देने की। कितने रुपए देने के? 30 रुपीज। यू गिव द फ्रूट सेलर आ ₹50 नोट। अब आपके पास 50 रुपीज का नोट था, तो आपने वो फ्रूट सेलर को दे दिया। ठीक है, अब क्या कहता है? हाउ मच मनी विल यू द फ्रूट सेलर रिटर्न्स टू हिम। हाउ मच मनी विल द फ्रूट सेलर रिटर्न टू हिम की जगह यू आना चाहिए, है ना। तो हाउ मच मनी विल द फ्रूट सेलर रिटर्न टू यू। अब फ्रूट सेलर जो है वो आपको कितने पैसे वापस करेगा? कितने करेगा? 50 रुपीज का नोट था, 30 रुपीज का आपने सामान खरीद लिया, आपके पास कुछ बचेंगे ना। वेरी गुड, तो आपने ज्यादा पैसे दिए हैं तो वो आपको वापस करेगा। तो आपको कैसे करेगा? 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20 रुपीज। वो आपको कितने रुपीज देगा? 20। पक्का? गुड। अब वो कहता है हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड इन टोटल। अब कहता है कितना
पैसा, मनी, डिड यू स्पेंड, स्पेंड माने खर्च करना, कि तुमने कितना पैसा खर्च किया कुल मिलाकर, टोटल मीन्स टोटल, कुल कितना पैसा तुमने खर्च किया, वो कैसे पता चलेगा? अब क्यों, कैसे, क्या खर्च करा? 50 रुपीज़ की आपने पहले पेंसिल्स खरीदी तो वो लिखेंगे। अब टोटल मीन्स दोनों को ऐड करना है, प्लस करना है, तभी तो पता चलेगा ना टोटल। तो 50 रुपीज़ की आपने पेंसिल्स खरीदी और 30 रुपीज़ की आपने ऑरेंजेस खरीदे। 50 + 30 कितना हो गया? वेरी गुड। किसने बोला 80? आपने। वेरी गुड। तो टोटल हो गए, कितने पैसे खर्च किए आपने? 80 रुपीज़ खर्च किए। राइट? पक्का? अब वो एक और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। वो क्या पूछ रहा है? हाउ मच मनी इज नाउ लेफ्ट विद यू। आपके पास अब टोटल पैसा कितना बच गया? आपके पास कितना पैसा बचा? अब वो कैसे पता चलेगा? आपके पास कितने रुपए थे? वेरी गुड, 100 रुपीज़। और आपने टोटल कितने खर्च कर दिए? 80 रुपीज़। तो आपके पास कितने बचे? हम 100, जितने मेरे पास थे उतने में से जितने हमने खर्च कर दिए उसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? 100 रुपीज़ हमारे पास थे, हमने खर्च करें 80 रुपीज़, तो उसमें से माइनस कर दो 100 में से 80 को, तो आया कितने रुपीज़ आएगा? वेरी गुड, 20 रुपीज़। तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि आपके पास 20 रुपीज़ बचे। राइट? तो ये था शॉपिंग करने का तरीका। बिल्कुल अलर्ट रहना है। ध्यान हमें क्या रखना है? क्या ध्यान रखना है हमें? कि हमने कितने का सामान खरीदा तो हमें दुकानदार कितने पैसे वापस करेगा, और उतने पैसे हमने उससे वापस लेने हैं। फटाफट फटाफट अपने फिंगर्स में कैलकुलेशन कर देनी है। राइट? तो ये दो थे आपके पास आज के चैप्टर, जो थे मिक्स्ड कॉर्नर में। राइट? अब यह है आपके पास क्विक क्विज। फर्स्ट, जल्दी जल्दी आपके लिए क्विज है, आपने फटाफट इन्हें पढ़ना है और उसका आंसर देना है। ये क्वेश्चंस कहाँ से आए? ये क्वेश्चंस अभी तक आपने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। अब जैसे कि वो कहता है, वेयर इज द रेड फोर्ट लोकेटेड। रेड फोर्ट जो है, लाल किला, लोकेटेड मतलब कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वेरी गुड, न्यू दिल्ली। पता है? ठीक है, एक बार फिर से आप अपने पुराने चैप्टर्स को पीछे रिवाइज करके इनके आंसर्स यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं। राइट? वो कहता है, हु रोट आवर नेशनल सॉन्ग। हमारा नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? रोट मतलब लिखा। किसने लिखा? कौन बताएगा? वेरी गुड, बंकिम चंद्र चटर्जी। किस किस को पता था? रेज योर हैंड्स। गुड। अब कहता है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति कौन है? कौन है? वेरी गुड। किसने बताया? वेरी गुड, रामनाथ कोविंद। राइट? अब नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। कौन है जो इंडिया के आयरन मैन भी जिन्हें बोला जाता है? तो आयरन मैन लोहे का आदमी तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन वो इतने स्ट्रांग थे कि लोग उन्हें आयरन मैन बोलते थे। उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है उनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो यहाँ पर लिख देंगे। राइट? नेक्स्ट, डैश इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट फिश इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट माने सबसे बड़ी, लार्ज माने बड़ी और लार्जेस्ट में सबसे बड़ी फिश इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे बड़ी फिश कौन सी है? उसका नाम है ब्लू व्हेल। कौन सी है? ब्लू व्हेल। राइट? अब कहता है, हाउ मेनी लेग्स डज अ स्पाइडर हैव। एक स्पाइडर यानी मकड़ी के कितने लेग्स होते हैं? मकड़ी के कितने पैर होते हैं? कितने होते हैं? 8 लेग्स। राइट स्टूडेंट्स? स्पाइडर के होते हैं 8 लेग्स। अब नेक्स्ट, इज कॉल्ड द स्वर कोकिला ऑफ इंडिया। स्वर कोकिला मतलब जिसकी आवाज बिल्कुल कोयल जैसी है, वो भारत की किसे बोला जाता है? कोयल जैसी आवाज वाली स्वर कोकिला किसे बोला जाता है? वेरी गुड, वो बोला जाता है लता मंगेशकर जी को। किसको? लता मंगेशकर जी को। नेक्स्ट है, विच प्लैनेट इज निक नेम्ड द रेड प्लैनेट। वो प्लैनेट का निक नेम मीन्स बोलते हैं घर का नाम कह लो, या जो छोटा नाम होता है। जैसे आपका किसी का नाम क्या हो सकता है? रविंद्र, और घर का नाम क्या है? रवि, तो उसका निक नेम क्या हो जाएगा? रवि।
राइट। तो निक नेम मतलब घर का नाम या प्यार भरा नाम कौन सा है, तो वो कौन सा प्लेनेट है जिसको हम रेड प्लेनेट भी कहते हैं, रेड प्लेनेट। अब उसे रेड प्लेनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका कलर क्या है, लाल है, राइट। तो उस प्लेनेट का नाम कौन बताने वाला है, वेरी गुड, उसका नाम है मार्स, राइट। नेक्स्ट है डैश इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई, कि रात में आसमान में सबसे तेज चमकने वाला प्लैनेट कौन सा है, ग्रह कौन सा है, तो वो है वीनस। वीनस सबसे तेज चमकता है रात को, राइट। अब वो कहता है टिक राइट द राइट वन, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया। इन दोनों में से क्रिस्टोफर कोलंबस या वास्को डिगामा डिस्कवर द इंडिया। डिस्कवर मतलब खोज करना, इंडिया मतलब भारत की। भारत की खोज किसने करी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने या वास्को डिगामा ने। तो आपको बता दूं कि भारत की खोज करी थी या भारत को सबसे पहले किसने ढूंढा, वो था वास्को डिगामा, राइट, वास्को ड गामा, राइट। अब नेक्स्ट कहता है फाइंड द ऑड वन आउट। अब इनमें से कोई ऑड है उसे हमने निकाल देना है, जैसे कैंगरू, एलिफेंट, काउ, जिराफ एंड लॉयन। कौन सा है ऑड वन, अपने आप करेंगे इसको आप, राइट। क्या है, कैंगरू, एलिफेंट, काउ, जिराफ एंड लॉयन, अपने आप करेंगे। नेक्स्ट कहता है हाउ मेनी डेज आर इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के महीने में कितने दिन होते हैं, ये भी आप अपने आप करेंगे, राइट। तो ये क्विक जल्दी से हमने एक क्विज भी कर लिया। मुझे उम्मीद है कुछ इसमें से चीज़ें आपको पता होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता होंगी, तो ये भी आप अच्छे से याद करेंगे, लर्न करेंगे, राइट। आज के लिए इतना ही करते हैं। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.